पीछे देखो, पीछे पीछे तो देख। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब जी। तो ईद के दिन तो बहुत काम था तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी। हाँ, रिकॉर्डिंग ज़रूर की, आप लोगों के साथ शेयर भी तो करना था कि हमने क्या क्या किया सारा दिन ईद के दिन। ओहो, बहुत बिजी दिन था। तो जनाब मैं यहाँ से आपको शुरू करके बताती हूँ कि मैं डेली अभी मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह थोड़े से सौंफ और थोड़ी सी इलायची के साथ एक केवा जो है आपको भी डेली पीना चाहिए। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि वो बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, ख़ास तौर पर जिनका थोड़ा वेट वज़न ज़्यादा है मेरी तरह, हैवी बहुत ज़्यादा। तो जनाब अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो जनाब यहाँ से हमने अपने डे का स्टार्ट कर दिया है। तो ये है मेरी टू डू लिस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे पूरे दिन में जो काम करने में कोशिश करती हूँ कि मैं वो मॉर्निंग में ही लिख लूँ, जैसे ही थोड़ा सुबह को, ताकि मुझे याद रहें। क्योंकि आपको पता है कि सारा दिन काफ़ी सारे काम करने होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं मोस्टली कि हमें क्या करना है। तो ईद की तो स्पेशली बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए जी मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट अपनी बनाई कि मुझे आज पूरा दिन किन किन चीज़ों में जो है स्पेंड करना है, कौन से काम करने हैं, इससे ना मैं भूल जाऊँ। क्योंकि फिर गेस्ट भी आते रहते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि एट अ टाइम आकर चले गए, वो टाइम बाय टाइम आते रहते हैं, कभी किस टाइम। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर अपनी टू डू लिस्ट मुकम्मल कर ली, जिनमें से 90% तो ऑलमोस्ट मैं फ़ॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ॉलो करूँ पूरे ही जितने मैं पॉइंट्स लिखती हूँ। लेकिन ये होता है कि बर्ज़ा की वजह से काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं कभी कभार पूरी कर लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ तो ऐसे ही होता है कि कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। लेकिन ये होता है कि फिर नेक्स्ट डे पर जो मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फिर वो काम जो रह गए हैं एक दिन पहले तो मैं उनको उधर ही पूरा कर दूँ। लेकिन बहरहाल आज की जो टू डू लिस्ट थी उसको तो मुझे आज ही एनी हाउ कंप्लीट करना था, क्योंकि आज ईद के 1-2 दिन हैं तो यही मुझे काम करने हैं। तो जी ये हो गई कंप्लीट हमारी लिस्ट। तो यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना शीर खुरमा बनाना। जैसे कि आपको पता है कि इसी का बहुत ही मज़ा देता है। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है मिल्क को बॉयल किया और अच्छा खासा उसको गाढ़ा किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो शुहारे होते हैं वो ज़रूर इसमें डालने होते हैं, वो तो इसकी खीर की जान, शीर खुरमे की जान होती है, तो मतलब वो मैंने इसमें जान की। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब कुछ, तो मलाना वगैरह सब कुछ उसमें ऐड किया। काफ़ी देर उसको पकाती रही। सवैयाँ थोड़ी सी उसको मैंने वो किए भून कर वो भी उसमें ऐड कर दी। वैसे मेरे पास पैकेट भी रखे हुए थे, एक मैंने 2 टाइप के बनाई थी सवैयाँ, क्योंकि कुछ लोग शीर खुरमा खाते हैं और कुछ लोग जो है जैसे मेरे ससुराल में से जो आते हैं गेस्ट मेरी तरफ, तो वो ज़्यादातर जो है ना भुनी हुई सवैयाँ खाते हैं। वो भी आपके साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये मैं अलग अलग दोनों बनाती हूँ, जो कि मैंने आज टू डू लिस्ट में फ़र्स्ट पर लिखे थे। सुबह सवेरे ही मुझे ये काम करने थे। तो ये जी सवैयाँ हैं, इसमें छोटी इलायची जाएगी, चीनी है, पानी है और मोस्टली मैं उसमें जो है ना घी यूज़ करती हूँ। मतलब ऑयल से ज़्यादातर उसमें हम घी, और वो भी असली वाला कोशिश करते हैं कि उसमें देसी घी डालें, उससे बड़ा ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये मैंने वहाँ पर गर्म कर लिया, थोड़ी सी इलायची डाली, इसके बाद सवैयाँ डाली, भून लिया, चीनी डाली और पानी थोड़ा डालकर उसको घुमाकर फटाफट से मैंने
अपनी सवैयाँ बना ली थी जनाब, क्योंकि आज का दिन तो बहुत ही बिज़ी हो जाता है और काम भी होता है, और फिर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो बर्ज़ा को उठाकर उसको जगाकर उसको रेडी करना होता है ना। मुझे लगता है पूरे दिन के काम एक अपनी जगह और बर्ज़ा को हैंडल करना अपनी जगह है। तो मैं तो सलाम करती हूँ जी जिनकी माशाल्लाह से 5-5 6-6 बच्चे होते हैं, मतलब मैं तो सोचती हूँ किस तरह से हैंडल करती हैं। और चले हाउस वाइफ है उसका तो मसला नहीं है, लेकिन जो जॉब भी करती हैं और बच्चे भी संभालती हैं तो मुझे तो लगता है उनको तो 32 तोबों की सलामी देनी चाहिए। अच्छा जी, आप लोगों के घरों में क्या रिवायत है? ज़्यादातर तो सवैयाँ और शीरखुरमा ही पकता है, लेकिन किसी किसी के घर में कुछ चेंज भी होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। हाँ, जो मेरे लिए कमेंट्स होते हैं वो तो मुझे ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती है, बहुत प्यार आता है ऐसे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, और मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, ताकि उनको ये ना लगे कि उनके जो कमेंट्स हैं वो मैंने बस ऐसे ही देखी ही नहीं, लेकिन मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। लेकिन ये है कि जब मैं आप लोगों के अपने आइडियाज़ सुनती हूँ तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक-एक पल शेयर कर रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो जी ये है बर्ज़ा, फिर मैंने सवैयाँ पकाकर काम को फ़िनिश किया और मैंने सोचा अब इसको उठाऊँ, और ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे जल्दी उठ जाती है, क्योंकि हमें अगर संडे को या छुट्टी के दिनों में सोना होता है तो फिर बर्ज़ा सवेरे उठ जाती है ताकि आप लोग सब उठें। और जब आज हम सवेरे उठ गए थे और चाह रहे थे कि इसको उठाएँ, तो ये आज उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस बच्चे हैं, इनके नखरे हैं, और इनके नखरों से ही हमारी जो है खुशियाँ हैं। तो माशाल्लाह से इसकी अच्छी आदत ये है कि उठकर हँसती है हमेशा। अल्लाह इसको ऐसे ही हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे। और ईद का दिन था, मैं चाह रही थी कि जल्दी से थोड़ा उठ जाए, फ्रेश हो जाए, ताकि फिर मैं इसको तैयार करूँ, क्योंकि तैयार करने में तो ये नहीं झूठ बोल रहा है। जी ज़रा चेक करें, देखिए मैं इसको झंझोड़ के उठा रही हूँ और ये मुझे चिढ़ा रही है कि बिल्कुल भी नहीं उठ रही है। तो जी बच्चे हैं, इनको हँसाते खिलाते ही हमारी ज़िंदगी गुजरी, और मैं तो सोचती हूँ कि जब बर्ज़ा बड़ी हो जाएगी मैं कितना मिस करूँगी ना इन डेज़ को। मैं तो अभी भी उन डेज़ को भी मिस करती हूँ जब ये सिर्फ झोली में होती थी। तो अब तो ये झोली से उठती है, फ़ौरन से भाग जाती है। तो मैं इन दिनों को भी शायद मिस करूँगी कि मैं किस तरह से वो खुद ही उठ जाया करेगी, कभी ऐसा भी वक्त आएगा। चलें जी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यहाँ बड़े इसने नखरे किया, आज मुझे बड़ा ही उसने रुला कर फिर ये उठ गई थी। तो आखिर फाइनली उठा ही लिया मैंने उसको ज़बरदस्ती करके। तो बच्चे कभी कभार ऐसी मस्ती करते, तो ज़रूर आपके बच्चे भी जो मैरिड हैं वो सब ऐसे ही फेस करती होंगी, ऐसे बच्चों की इस एज को और इस पीरियड को एंजॉय भी करती होंगी। तो जनाब फिर मैंने अपनी बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर दी, और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें भी कर लूँ। तो जनाब ये होता है कि हम जैसे ही रमज़ान गुज़रता है, हम ईद के चले कुछ दिन तो बिज़ी होते हैं, हमारी वो लाइफ तो गुज़रती है, लेकिन उसके बाद हम जितना जोश व खरोश से इबादतें और जो अच्छा काम करते हैं वो रमज़ान में, उसके बाद तो जैसे हमें लगता है हमारी रूटीन ऐसे सेट हो जाती है ना, कि हमें लगता है कि बस अब नॉर्मल डेज़ में जैसे हमें बस नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, और बस इसके अलावा जो एक दूसरी इबादतें होती हैं, नफली इबादतें या कुछ भी और होता है अच्छा काम करना, जो हम मोस्टली रमज़ान में तो दिल भी चाहता है और करते भी हैं ना, लेकिन बाद में हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि मस्जिदों की तो रौनक ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा ही जिस तरह से रमज़ान में सबके दिलों में अल्लाह ताला नेकी और इबादत का शौक़ पैदा कर देता है, इस तरह से पूरा साल ही ऐसा रहे तो बहुत ही अच्छा हो। और आज ये बात इसलिए भी कर रही हूँ ताकि कोशिश करें कि हम सब भी इन चीज़ों को जो है ना कंटिन्यू करें, मतलब पूरा साल। तो यहाँ जी प्याज काटते काटते मेरे अच्छे खासे हाथ कट रहे थे, क्योंकि इंसान का जब दिमाग थोड़ा हबड़ दबड़ में होता है कि मुझे बहुत सारा काम करना है, तो ऐसे ही कभी कभार होता रहता है। तो जनाब यहाँ मैंने अपने प्याज को जो है थोड़ा सा ब्राउन कर लिया, उसके में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, गोश्त डाला, गरम मसाला डाला, हल्दी डाली, और ये देखिए लौंग, इलायची और दालचीनी और जो जितने भी गरम मसाले होते हैं वो सब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड किया। कलौंजी दुरूद पाक पढ़कर मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, थोड़ी सी चुटकी भर, और जीरा है जी। तो आप भी कोशिश किया करें
कि उससे लज़्ज़त भी आती है, सवाब भी होता है और कलौंजी में अल्लाह के हुक्म से हर मर्ज़ की जो है शिफा भी है। तो जनाब यहाँ मैं इसको मैंने भून भी रही थी। हाँ, तो जी मैं बात कर रही थी आपसे कि एक तो ये बात कि चलें हमारा इबादत का शौक़ थोड़ा कम हो जाता है। अल्लाह दुआ है कि अल्लाह सबको फिर ये वो दे, शौक़ दे। और उसके अलावा मैंने लोगों में जी नोटिस किया है कि पता नहीं क्यों जब आप बहुत सारी अच्छी 90% अच्छी चीज़ें करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अगर आपसे कोई एक मिस्टेक हो जाए बाय चांस, या अगर मिस्टेक ना भी हो तो वो आपको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं। इट मीन्स कि वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि आपको बताएं कि आपने गलती की है। भाई अगर गलती का अपना को बताना आप फ़र्ज़ समझते हैं तो एटलीस्ट अप्रिशिएट भी अच्छी चीज़ों को कर लिया करें, उसको भी अच्छा अपना फ़र्ज़ समझ लिया करें। तो ये अक्सर लोग होते हैं, लेकिन है कोशिश करना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी का दिल क्यों दुखाए बंदा। हाँ ठीक है, मिस्टेक्स हो भी जाती हैं किसी की से, तो लेट गो करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि किसी का दिल दुखा कर आपको तो पल भर के लिए थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हम बहुत समझदार हैं, ज़हीन हैं, लेकिन अगले वाले बंदे को शायद बुरा लगता हो। चलें जी अपनी बिरयानी की तरफ आते हैं। तो मैंने इसमें टमाटर और आलू वगैरह ऐड किए। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो आलू मैं यहाँ ऐड करती हूँ वो मैं एक्चुअली बर्ज़ा के लिए कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ में डालूँ, क्योंकि उसको वो अगर मैं ऐसे बॉयल करके दूँ ना तो वो उसको फीके लगते हैं, उसके मतलब टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर सालन में या बिरयानी में से वो आलू निकाल कर देती हूँ तो वो बड़े ही मतलब मज़े से खाती है और उसको टेस्ट आता है। और इस चीज़ पर मेरे जी हस्बैंड साहब जाते हैं चिढ़, वो कहते हैं कि अगर आपका बस चले तो आप तो चाय में भी आलू डालो। तो हाँ जी वाकई ये है कि मैं हर सालन में जिसमें नहीं भी डलते ना, मैं थोड़ा सा आलू बर्ज़ा के लिए ज़रूर डालती हूँ। क्या करूँ भाई, माँ हूँ ना, मुझे तो ये चीज़ों का ख्याल रखना ही पड़ता है। लेकिन ये चीज़ बाप की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो छोटी छोटी बातें ना बच्चों की इतनी नहीं समझ पाते। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। चलें जी कोई बात नहीं, फिर मैं अपनी बिरयानी की तरफ आती हूँ। फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं जी आलू बुखारे डाले मैंने, इमली थोड़ी डाली, लेमन डाला है, हरी मिर्च ऐड की हैं और इसको मैं थोड़ा सा भून के इसमें डाल दूँगी पानी। जिसके बाद फिर जैसे ही मैंने चावल डाले वो काफ़ी पानी सूख गया था उसका। जब सूख गया तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें फूड कलर जैसे मोस्टली डाला जाता है बिरयानी में, तो वो मैंने डाला। मैंने इस बार जो है चावल और उसको थोड़ा सेपरेट नहीं किया, तय वाली बिरयानी नहीं बनाई मैंने, बस ऐसे ही उसमें थोड़ा सा ये फूड कलर ऐड कर लिया, जिसको हम मोस्टली जर्दे का कलर कहते हैं। तो वो थोड़ा सा कलर देने के लिए खूबसूरत लगती है ईद का दिन। तो बस जी फिर ये सब करके फिर मैंने इसका जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो मैंने इसको लगा दिया था दम। तो फिर उसके बाद मुझे कौरमा बनाना था, उसकी मैं रोटियां वगैरह, तो उसकी मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि गेस्ट भी बीच बीच में आ रहे थे। तो मैं टाइम बाय टाइम जो है वो काम करती जा रही थी। फिर मैंने जी बर्ज़ा को रेडी किया। यहाँ देखिए जी ये हो रही है तैयार, इसको नहलाया और इसको जो है कपड़े वगैरह पहनाए। अब ये मेकअप को दे रही है तबाही। हम देख रहे होंगे मेरा ब्लश इसके हाथ में ही है। तो ये भी अच्छी बात है कि कोई चीज़ उसके हाथ में दो तो थोड़ा बिजी हो जाती है, तब तक हम उसको थोड़ा रेडी कर लेते हैं। पहले मैंने उसको एक दूसरा सूट पहनाया जिसको उसने बहुत ही तंग करके उतरवा दिया मुझसे। फिर मैंने थोड़ा इसको लाइट वाला पहनाया ताकि वो कंफर्टेबल रहे। शायद जो बड़े बड़े हैवी फ्रॉक्स हैं उनमें वो बच्चे कंफर्टेबल इतना फ़ील नहीं कर रहे, तो फिर ये मैंने सिंपल सा उसको पहना दिया था। फिर इसने परफ्यूम मुझसे छीना और उसको उसने तकरीबन तबाही दे दी थी। तो जना फिर यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा रेडी हो गई थी क्योंकि मेरा मूड हो रहा था कि मैं और बर्ज़ा बहुत ही एक ज़बरदस्त फ़ोटो शूट करें। तो वो हमने किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी। इसलिए वो हमारा फ़ोटो सेशन पूरा ज़ाया हो गया। तो जनाब फिर यहाँ बर्ज़ा की आ गई थी कज़न्स जो उसके साथ मस्ती मजाक कर रही थी। इन्होंने खूब एंजॉय किया। बर्ज़ा का दादा जान भी बैठा हुआ था, यहाँ पर मामू जान भी बैठे थे। मैं उनसे बातें कर रही थी और ये सारी परियाँ बन कर आई थी खूबसूरत सी बड़े बड़े फ्रॉक, क्योंकि ये बड़ी हैं मैच्योर हैं थोड़ी सी, तो वो समझ रही हैं कि आज ईद का दिन है तो अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो मेरा बड़ा दिल दुख रहा था कि मैं बर्ज़ा को भी शायद इस टाइप का कोई अच्छा फ़्रॉक पहना देती, लेकिन वो उसने बहुत ज़िद की थी। और लेकिन जब मसला ये होता है ना कि बच्चे जब कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर वो पूरा दिन तंग करते रहते, तो मैं ये नहीं चाह रही थी कि वो आज मुझे तंग करे, तो इसलिए वो भी बड़ा रिलैक्स थी स्ट्रेस में। यहाँ उसके मामू और दादा जान बैठे हुए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी मस्तियों को। फिर जी उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम। हम दोनों माँ बेटी ने बड़ा ही एंजॉय किया आइसक्रीम को।
और जी मेरी तो बचपन से ही आदत है कि जब तक ईद वाले दिन मैं आइसक्रीम ना खाऊं मुझे लगता ही नहीं कि ईद है। तो मैं अपनी बचपन की अपनी पूरी हैबिट्स को अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जी हमने दोनों ने एंजॉय किया। परजा के फादर विलेज गए हुए थे तो हमने सोचा अकेले हम एंजॉय करते। फिर आज मैंने सोचा कि हम शेरा को देते हैं ईदी। तो जी फिर हमने शेरा को ईदी दी और शेरा की कुछ ये वाली सिचुएशन थी। तो उसको पता नहीं दुख हो रहा था या पता नहीं खुशी हो रही थी। मैंने उसको कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैं भी पल भर के लिए बहुत कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जब उसने ये किया तो फिर मैंने सोचा ये तो पक्का ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के लिए टॉयज़ लेकर आए थे बरज़ा। और बरज़ा की दूसरी बहन है ये छोटी वाली, बरज़ा से 3 महीने बड़ी है। तो सबको टॉयज़ वगैरह उनके पापा दे रहे थे। वो बड़ा ही खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो जी ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल का व्लॉग तो और ज़बरदस्त बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आप वेट कीजिएगा, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को बरज़ा की मॉम को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो फटाफट आप तक पहुंच जाए। और जी कल का व्लॉग तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हमने लगाया है बड़ा ही फ़नी टूर। तो वो उसकी रिकॉर्डिंग मज़ेदार है, बहुत हंसने वाली है। तो जी बरज़ा की इस वीडियो के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बरज़ा की मॉम। तो ऐसे ही मज़ेदार आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।